साल अप्रैल का ये जो आखिरी हफ्ता होता है इसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के तौर पर मनाया जाता है। WHO ने इस वीक को वैक्सीनेशन की अहमियत बताने के लिए चुना है और आज हम फोकस करेंगे हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं के हेल्थ पर। प्रेगनेंसी हर महिला की जिंदगी का एक अहम पड़ाव होता है और ये वो वक्त होता है जब स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत भी होती है। इम्यूनिटी वीक होने से उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को कई बीमारियों का खतरा बना रहता है, इसीलिए इस दौरान कुछ जरूरी वैक्सीनेशन से फुली वैक्सीनेट होना जरूरी है ताकि उन्हें और उनके आने वाले नन्हे मेहमान को कई खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके। जो लड़कियां होती हैं 9 से 15 साल की, अगर कोई लड़कियां हैं, बच्चियां हैं या फिर यंग विमेन हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्या इन्हें भी कोई ऐसी स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस हैं जो उन्हें लेना चाहिए उनके वेलबींग के लिए? 9 साल से ऊपर की बच्चियों में अगर हम ये वैक्सीन देना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी बच्चियों को इस कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है हमेशा ही ऑलमोस्ट एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो अगर हम ये वायरस से प्रोटेक्शन लेते हैं तो हम अपने आप को सर्वाइकल कैंसर, जो दुनिया में 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में, तो ये अगर हम वैक्सीन बचपन में ले लेते हैं, 9 साल की उम्र में ही देना शुरू कर देते हैं अपनी बच्चियों को, तो हम अपनी बच्चियों को जब तक वो महिलाएं बनती हैं उस कैंसर से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। कौन कौन से वो प्रेगनेंसी में पड़ाव होने चाहिए जब उन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए? जिनको चिकन पॉक्स हो चुका है उनके पास लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, और जिनको नहीं हुआ है उनको एक चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन में जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, हॉस्पिटल में आते हैं, कुछ कभी कोई ख़तरा उनको हो सकता है कि हेपेटाइटिस बी उनको किसी ब्लड कॉन्टैक्ट से हो, तो उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी उनको पहले ही दिया जा सकता है। तो ये सब एहतियात, टेटेनस का वैक्सीन वो अप टू डेट है कि नहीं, ये सब उनको राय हम पहले ही दे देते हैं। क्या इन्फ्लुएंजा एक बहुत बड़ी चिंता है क्या और इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी बन जाती है डॉक्टर गरिमा? करीब 10 गुना ज़्यादा खतरा रहता है इस माँ को बीमारी इतनी हद तक एकदम से बढ़ने का, क्योंकि उसका शरीर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी उसकी कम है, उसका शरीर ऑलरेडी बच्चे की तरफ ध्यान देने के चक्कर में अपना ध्यान कम रखता है। तो ऑलमोस्ट 10 गुना इंक्रीज रिस्क हो जाता है इस गर्भवती महिला का कि उसकी ये बीमारी बढ़ के उसको इन्फ्लुएंजा के कारण निमोनिया हो जाए। इससे डॉक्टर चायना, एक और सवाल, वैक्सीनेशन का जब नाम आता है ना तो हमेशा हम बच्चों को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि जितने न्यूली पेरेंट्स सब देखते हैं अपने आसपास, सब कहते हैं इतने सारे वैक्सीनेशन करवाते हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन महिलाओं के लिए भी कई तरह के हैं और हम उनके बारे में शायद उतनी बात नहीं करते हैं और लोगों को शायद उसके बारे में पता भी नहीं है। आप भी ऐसा महसूस करती हैं? डेफिनेटली इसमें शक की कोई बात नहीं है कि हमारे कंट्री में अभी भी ये विचार है कि वैक्सीन मतलब सिर्फ बच्चों के लिए तो कोई भी वैक्सीन का मौका छोड़ता नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन को प्रमोट किया गया है इतने सालों से कि गवर्नमेंट के सेटअप में फ्री में वैक्सीनेशंस भी मिलती हैं, तो बच्चों को मालूम है कि बड़ों को मालूम है कि बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाना है। बट अभी हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि बड़ों में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम वैक्सीन लेके रोक सकें। इसके अलावा कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाओं में होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर। ये हमें पूरी रिसर्च के थ्रू पता चला है कि अगर हम एक वैक्सीन लेते हैं तो हम अपने आप को इस कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम डॉक्टरों का भी फ़र्ज़ है और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लाएं कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वैक्सीन बड़ों के लिए भी होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गरिमा जैन, डॉक्टर रंजना शर्मा, आप दोनों ने वक्त निकाला, इस अहम चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद आप दोनों का ही।